बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह नहल चैप्टर नंबर 16 आयत नंबर 82-83। बस अगर वो एराज़ करें तो तुम्हारे ऊपर सिर्फ साफ साफ पहुंचा देने की ज़िम्मेदारी है। वो लोग खुदा की नियामत को पहचानते हैं, फिर वो इसके मुनकिर हो जाते हैं और वो इनमें से अक्सर नाशुक्र हैं। इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि आपका काम ये है कि जो अल्लाह ने आपको ज़िम्मेदारी दी है, अल्लाह का जो मैसेज है, वो बात आपको उन तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी आपको है। ये नहीं कि आप उनको हिदायत दें या सही रास्ते पे लेके आएँ। आपका काम जो अल्लाह ने आपको दिया है वो मैसेज पहुंचा देना है, और वो खुदा के नियामत को पहचानते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन लोगों के बारे में भी इस आयत में बताया है कि जब वो अल्लाह की बात सुनते हैं तो वो भी बात को पहचानते हैं, समझ जाते हैं, मगर समझने के बाद भी वो जानबूझ के इसका इनकार करते हैं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे फरमाता है इनमें से अक्सर नाशुक्र हैं, कि जितने भी लोग अल्लाह की बात को सुनने के बाद इनकार करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनको नाशुक्र कहा। यानी इंसान के अंदर कहीं ना कहीं अल्लाह की नाशुक्री पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से वो घमंड, तकब्बुर, गुरूर में मुब्तला हो जाता है। इसी तरह से आज हमें ज़िम्मेदारी, चाहे वो कुरान की हो, चाहे वो अल्लाह की हो, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो, वो बात लोगों तक पहुंचा देना है। किसी को हिदायत देने की ज़िम्मेदारी और किसी को सही रास्ते पे लाने की ज़िम्मेदारी हमें नहीं है। हमारा काम सिर्फ ये है कि लोगों तक बात को पहुंचा दें। उसके बाद अगर वो सही रास्ता तलाश करके आता है, अगर वो गलत रास्ते से तौबा कर लेता है, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर भलाई उसी के लिए है, ना कि हमारे लिए। अगर वो नाशुक्रा होता है और अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की बात नहीं मानता, और जो आप कुरान की बात उन तक पहुंचाते हो, अगर वो नहीं सुनते या उसको नहीं मानते, तो आपको उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि अल्लाह कहता है कि हमारा काम यह है कि लोगों तक बात को पहुंचाने की ज़िम्मेदारी है, ना कि सही रास्ते पे लाने की और ना ही हिदायत देने की। अस्सलाम वालेकुम।